Assalamu alaikum students. Now we are going to start our first topic, that is simple harmonic motion. In this topic we will discuss three examples of simple harmonic motion. So first example is motion of mass attached to a spring. Now let's see figure of this system. You can see over here हमने लिया एक स्प्रिंग और एक मैस, ठीक है। इस स्प्रिंग के साथ मैस को अटैच कर दिया और ये जिस जगह बिल्कुल ना स्ट्रेच है ना कंप्रेस है, नॉर्मल पोजीशन पे है स्प्रिंग, उस जगह क्या है, ये मैस बिल्कुल मीन पोजीशन पे है, जिसको हमने ओ से लोकेट कर दिया। और ये क्या है, ये सिंपल टाइप है ऑसिलेटरी मोशन की। मैस अटैच स्प्रिंग जो है, ये वाली एग्जांपल, ये सिंपल टाइप होती है ऑसिलेटरी मोशन की। सबसे पहले मैंने आपको फिगर बता दी। अब उसके बाद हम इसके दो पार्ट्स हैं कि एक मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो फिगर है उसके थ्रू हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये कैसे वर्क कर रही है, ये मैस अटैच सिस्टम जो है ये कैसे वर्क कर रहा है और इसके पीछे फ़िज़िक्स क्या है। तो सबसे पहले उस एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इसके मैथमेटिकल पॉइंट्स बता दूं कि हमने सबसे पहले लिया हुक्स लॉ। आपको पता है हुक्स लॉ जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हुक्स लॉ क्या होता है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ लाइक डिस्प्लेसमेंट। हुक्स लॉ ये है कि फ़ोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो फोर्स जो स्प्रिंग इस मैस पे एक्सर्ट कर रहा है वो, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये जो मैस हम यहाँ पे ए पोजीशन पे डिस्प्लेस करके लेके गए, ठीक है। तो ये इसके दरमियान ये क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कि इस मैस ने कवर किया, ठीक है। तो वो फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जितना आप डिस्प्लेस करेंगे इस मैस को, उतनी ही फोर्स उस पर स्प्रिंग एक्सर्ट करेगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो हमारा क्या है, हुक्स लॉ ने ये कहा एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमारी एक्सप्रेशन है। और हमने इसमें क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ, और के जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, और उसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है कि स्प्रिंग जो है हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, ठीक है। तो ये जो के की वैल्यू है वो हमें इसकी हार्डनेस या स्टिफनेस या सॉफ्टनेस का बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि इज़ अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के, ठीक है। जो हार्ड स्प्रिंग होगा वो हमें ज़्यादा वैल्यू देगा के की, ठीक है। और सॉफ्ट स्प्रिंग जो होगा वो हमें के की वैल्यू कम देगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट है। इसी एक्सप्रेशन को हमने यूज़ करके ये के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आ जाता है, ये हमने एक्सप्रेशन यूज़ की न्यूटन सेकंड लॉ जो कि है एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे हमने एफ़ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, इनको इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके। तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, के और एम दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। मैस चेंज होता है और ये जो है ये कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इसकी जगह हमने इस पूरे की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, माइनस एक्स के। एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो अब इस जगह से यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, यहाँ एक्सेलरेशन भी जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो ये ऑब्वियसली हमें ये बात पता भी है कि फ़ोर्स किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन के। तो जब फोर्स और एक्सेलरेशन का दोनों का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है तो इसका मतलब है जो एक्सप्रेशन फोर्स की बनेगी डिस्प्लेसमेंट के साथ वही एक्सेलरेशन की भी बनेगी, ठीक है। इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन से। ये जो भी एक्सेलरेशन या फोर्स एक्सर्ट होगी वो ओ की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ एक्ट होगी, ठीक है। तो हम ये हमेशा ये बात करेंगे कि फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। हैंस द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो हम ये कह सकते हैं कि मास अटैच टू अ स्प्रिंग जो सिस्टम है, ये किसकी एग्जांपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रही है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, थर्ड पे आपको इसका नेगेटिव साइन का बताया गया है कि नेगेटिव साइन जो आया है यहाँ पे वो किस वजह से आया है। वो इस वजह से आया है कि हमने ये बात की है कि फोर्स जो एक्ट करेगी, फोर्स जो स्प्रिंग इस मैस पे एक्सर्ट कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी साइड पे कवर हो रहा है, वो उसके अपोजिट ए की तरफ कवर हो रहा है। तो इस चीज़ से ये चीज़ क्लियर है कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो चीज़ें अपोजिट टू ईच अदर हों तो हम क्या कहते हैं, उसके अंदर माइनस का साइन उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के या फोर्स के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो इसको समटाइम्स हम क्या कहते हैं, जो फोर्स होती है इसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। वो फोर्स जो स्प्रिंग उस मैस पे एक्सर्ट कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या है कि ऑलवेज रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। क्या करता है ये फोर्स, ऑब्जेक्ट को या पुश करती है या पुल करती है, ठीक है। और किस के लिए, परफॉर्म करने के लिए ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और मीन पोजीशन की तरफ या पुश करेगी या पुल करेगी, ठीक है। जैसे ये है, ये स्प्रिंग इस मैस को अपनी तरफ से या हम ये इसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो किसकी तरफ आएगी ये चीज़, मैस किसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, मीन पोजीशन की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लग रही है, जो ये स्प्रिंग इस मैस पे फोर्स लगा रहा है, उसको हम कह रहे हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन तक। अब उसके बाद ये जो पैराग्राफ है ये आपका सारी एक्सप्लेनेशन है इस फिगर की, जो कि मैं आपको फ़िगर के थ्रू बताने लगी हूँ। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर लिए हैं। और ये अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो ये सेम वही चीज़ होगी जो मैं आपको यहाँ फिगर में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर है ए, जिसको हमने कहा, उस फिगर में हमने क्या किया, मैस को स्प्रिंग के साथ अटैच किया, ठीक है। और इसको मीन पोजीशन पे रखा, जिसको हमने ओ से लोकेट कर दिया। इस जगह पे अब आपको पता है कि मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो इस जगह नो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, सो फोर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा तो फोर्स भी उस जगह ज़ीरो होगी, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, बी पार्ट में हमने इसको स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। स्ट्रेच किस तरह के, मैस को हम ले गए कौन सी जगह, इसको हमने यहाँ से डिस्प्लेस करके ए पोजीशन पे लेके गए, ठीक है। अब मैस को हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अब मैस क्या है, इस जगह आके हमने ये ख़ुद से हमने इसको डिस्प्लेस किया। और अब जो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा इसको मीन पोजीशन की तरफ वापस लाने के लिए, उसको हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये इस पे एक फ़ोर्स एक्सर्ट होगी, रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको मीन पोजीशन की तरफ दोबारा वापस लाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये जब दोबारा मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा ओ पे, तो ओ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। ओ पोजीशन पे आके इस मैस की स्पीड मैक्सिमम अटेन ये कर लेगा, ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी।
तो ऑब्वियसली बात है, जब जितना हम डिस्प्लेसमेंट देते हैं और जो दोबारा वो उस जगह पे आती है तो वो उस जगह एकदम से नहीं रुकती चीज़, वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट आगे कवर करती है, तो दोबारा वापस आके आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ अपनी मीन पोजीशन पे आती है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे वो वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम अटेन करेगी, स्पीड मैक्सिमम होगी इस मैस की, और फिर उसके बाद क्या है, वो दोबारा ओ पोजीशन से थोड़ी सी आगे डिस्प्लेसमेंट बी की तरफ कवर करेगी। जितना हमने ओ से ए की तरफ डिस्प्लेस अपनी मर्ज़ी से किया, फिर उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये मैस खुद से बी की तरफ कवर करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जो ही इस तरफ जाना शुरू होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या कर देगी, स्पीड जो है इस मैस की डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी। अब डिक्रीज़ क्यों करना शुरू कर देगी, क्योंकि एक्चुअली इस पे जो फोर्स लग रही है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो इसके अपोजिट लग रही है, वो मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, लेकिन मैस जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ। तो दोनों चीज़ें अपोजिट टू ईच अदर हैं, उस वजह से क्या है, इसका ओवरऑल सिस्टम का वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस जगह मैस पे डिक्रीज़ होते होते जब एक्सट्रीम पोजीशन बी पे पहुँचेगा मैस, तो इस जगह आके स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, अब इस जगह ज़ीरो जब होगी तो कुछ सेकंड के लिए जो है यहाँ पे ये रुकेगा। उसके बाद क्या है, अब ये फोर्स तो इस पे एक्सर्ट कर रही है, ये जो स्प्रिंग है इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये दोबारा जो है ओ पोजीशन की तरफ मैस जाएगा। ठीक है, तो जब ओ पोजीशन की तरफ मैस गया तो फिर इसमें दोबारा यहाँ पे स्पीड अटेन कर ली मैस ने। ठीक है, तो फिर दोबारा वो ओ की तरफ, तो इसी तरह ओ से हम कहेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, hence the speed of mass decreases at its moves towards the extreme position। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है मैस की स्पीड डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, द मैस कंटिन्यूज़ टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन ओ। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा तब तक के जब तक हम कहेंगे इसके अंदर कोई ऐसी फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस ना हो। जैसे ये मैस इस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ओवरऑल सिस्टम में फ्रिक्शन जब प्रोड्यूस होती रहेगी तो उसकी वजह से भी ये जो सिस्टम है वो स्टॉप कर जाएगा। तो जब तक ये स्टॉप नहीं करेगा तो ये ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ मोशन चलती रहेगी। तो इस मोशन को हमने कहा दिस इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और इसका जो टाइम पीरियड है इसको इम्पॉर्टेंट इस पे लिख लें, टिक लगा लें। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड यही होता है कि ये ए से हमने ए तक इसको खुद डिस्प्लेस किया। ठीक है, इसको मैस को, और दोबारा जब ये एक वाइब्रेशन कैसे कंप्लीट करेगा कि ए के से बी पे जाएगा और बी से दोबारा जब ए पे जाएगा तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इस वाइब्रेशन के कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा इस मैस को वो उसका होगा टाइम।